कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था, एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको ही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं। और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत, बटो मत। बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और जब तक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपकी शोभा यात्रा पे कोई पथराव नहीं करेगा। पथराव करने वाला आपके आगे आगे झाड़ू लगा करके सफाई करते हुए जाएगा। जो लोग कहते थे यही नहीं, अब उनको भी भगवान राम याद आने लग गए हैं। अब ये भी कहते हैं कि हम भी तो राम तो सबके हैं। अब उनको भी राम याद आने लग गए। लेकिन भगवान राम के मंदिर के लिए इस देश के हिंदू समाज को लंबा संघर्ष करना पड़ा था, और मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 7 वर्ष के अंदर ये सफलता प्राप्त हो गई। मात्र 7 वर्ष। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया, और 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। और अगर फिर से एक रहेंगे तो मथुरा भी और काशी भी इंतजार कर रहा है। और हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं कि लड़ो नहीं और बंटो नहीं। ये लड़ाने वाले, ये बांटने वाले लोग
कभी आपके साथ कभी खड़े नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं खड़े होंगे। मैं देख रहा था यहां पर अमरावती में जब श्रीमती नवनीत राणा यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव राष्ट्र धर्म का चुनाव है। हमारा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व। हमारा सब कुछ देश के लिए होना चाहिए। जो देश के हित में है वो हमारे हित में है, जो देश के विरुद्ध है वो हमारे भी विरुद्ध है। और इसी संकल्प के साथ हम सबको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को भी लेना है। अगर देश के हित में महायुति गठबंधन की सरकार आनी है तो हर हाल में आनी है, हर हाल में लानी है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री राजेश वानखड़े जी आपके बीच में यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर दिया है। बहनों और भाइयों, विकास कराना हो, लोक कल्याणकारी कार्य कराना हो, विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाना हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हो, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, श्री राजेश वानखड़े तिवसा विधानसभा क्षेत्र से, धानमगांव विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रताप अड़सर, मोर्शी विधानसभा क्षेत्र से श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा।